एक बार फिर स्वागत है सभी साथियों का हमारे अपने चैनल कॉमर्स अड्डा पर। दोस्तों, एग्ज़ाम में इशू ऑफ शेयर का जब भी न्यूमेरिकल आता है तो बच्चों के हाथ कांप जाते हैं, लेकिन आज के बाद आपके हाथ नहीं कांपेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इशू ऑफ शेयर का कोई भी न्यूमेरिकल अब गलत नहीं होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि कॉमर्स और अकाउंटेंसी को आसान बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम आज इशू ऑफ शेयर का न्यूमेरिकल समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको बहुत आसानी से हम समझेंगे। सारे स्टेप में इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसकी जनरल एंट्रीज को तैयार करना है, किस तरीके से इसकी फॉरफिट की एंट्री को तैयार करना है और किस तरीके से आपको शेयर को रीइश्यू करना होता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो एप्लीकेशन का होता है। हमें एप्लीकेशन की एंट्री बनानी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि एप्लीकेशन की टोटल 2 एंट्रीज बनती हैं। सबसे पहली एंट्री आपकी पैसे रिसीव करने की होती है। जो आपको अमाउंट मिलेगा उसको पहले रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे। तो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज बनेंगी आपकी, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्रीज बनेंगी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी 2 एंट्रीज बनेगी। यानी कि आपको पहले 6 एंट्रीज बनानी है। 6 एंट्रीज बनाने के बाद उसके बाद फॉरफिट करेंगे और फॉरफिट करने के बाद उन शेयर्स को रीशूट किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एप्लीकेशन का पैसा लेते हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने एप्लीकेशन पर 3 रुपये दिए हैं। यानी कि हमसे कहा गया था कि एप्लीकेशन यानी कि आवेदन पर 3 रुपये दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 10,000 शेयर्स इशू किए गए थे। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 30,000 रुपये एप्लीकेशन पर हमें रिसीव हुआ होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एप्लीकेशन को रिसीव करना है, वो भी 30,000 रुपये से। जब हम एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे तो एप्लीकेशन हमें कैश में मिलेगी और ये सारा का सारा पैसा बैंक में जमा किया जाता है। तो हमारी जो एंट्री पहली वाली एंट्री तैयार हो जाएगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है इसलिए शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया जाएगा और बैंक में ये पैसा जा रहा है, हमें पैसा रिसीव हो रहा है तो हमें बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और टोटल 30,000 रुपीज़ की एप्लीकेशन हमें मिल रही है। तो क्रेडिट और डेबिट साइड में हम टोटल 30,000 रुपीज़ लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट एंट्री होती है, क्योंकि इसमें पहली एंट्री हमारी एप्लीकेशन की तैयार हो चुकी है, दूसरी एंट्री उस एप्लीकेशन के पैसे को हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनाने के लिए हमें एंट्री को उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है हमने शेयर एप्लीकेशन को पहले क्रेडिट किया था, उस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले हमने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, अब उसको डेबिट करना पड़ेगा नेक्स्ट एंट्री में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और ये पैसा जो है हमें शेयर कैपिटल में डालना है, तो शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी दूसरी एंट्री तैयार हो जाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और वही 30,000 रुपीज़ आपको डेबिट और क्रेडिट में लिख देने हैं। अभी हमारी 2 एंट्रीज तैयार हो चुकी हैं एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन की 2 एंट्री मैंने बताई थी कि 2 एंट्री इसमें एप्लीकेशन की तैयार होनी है। अब बात आती है अलॉटमेंट की। तो नेक्स्ट एंट्री हम अलॉटमेंट की करने वाले हैं। अलॉटमेंट की एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है अलॉटमेंट में क्या लिखा हुआ है। आवंटन पर 5 रुपये प्रति अंश, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम के शामिल हैं। देखिए, एप्लीकेशन का पैसा पहले मिलता है इसलिए हम उसकी एंट्री पहले बनाते हैं रिसीव करने की। दूसरी एंट्री आपकी ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनती है, उसी एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है शेयर कैपिटल में। लेकिन अलॉटमेंट में उल्टा होता है। अलॉटमेंट सबसे पहले ड्यू की जाती है, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अलॉटमेंट को ड्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, इसलिए प्रीमियम को भी उसके साथ ड्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर हमारी एंट्री तैयार हो चुकी है, ड्यू करने की एंट्री बनती है। अब ड्यू करने की एंट्री में बात आती है अमाउंट की। तो अमाउंट कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 3 रुपये अलॉटमेंट के हैं, 2 रुपये प्रीमियम के हैं। अगर मैं 3 रुपये की मल्टीप्लाई 10,000 शेयर से कर देता हूँ तो यहाँ पर 30,000 की अलॉटमेंट बनेगी और प्रीमियम 2 रुपये का है, और 10,000 शेयर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 20,000 रुपये प्रीमियम बनता है। तो हमें टोटल 30,000 रुपीज़ तो शेयर अलॉटमेंट के हो गए और 20,000 आपके प्रीमियम के हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंट्री में शेयर कैपिटल में आपके 30,000 रुपये जाएंगे और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें 20,000 रुपये टोटल चले जाते हैं। टोटल अलॉटमेंट जो आपकी ड्यू हो जाएगी 30,000 प्लस 20,000, 50,000 रुपीज़ की टोटल अलॉटमेंट यहाँ पर ड्यू हो जाती है। अब यहाँ पर ड्यू की एंट्री बनाने के बाद हमें रिसीव की एंट्री बनानी होती है। अलॉटमेंट को हमें रिसीव करना है।
तो अलॉटमेंट को रिसीव करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है उसने 1000 शेयर पे पैसा नहीं दिया था, तो क्या उसने अलॉटमेंट दी थी? तो यहाँ पर हमने देखा कि अलॉटमेंट और कॉल की राशि का भुगतान उसने नहीं किया था, तो इसने अलॉटमेंट नहीं दी थी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसने कितने रुपए अलॉटमेंट पर नहीं दिए थे, क्योंकि हमें अलॉटमेंट फुल्ली रिसीव नहीं होने वाली है। 1000 इसके पास शेयर थे और 5 रुपये की अलॉटमेंट थी, तो टोटल इसने 5000 रुपीज़ हमें नहीं दिए हैं। कंपनी को टोटल 5000 रुपीज़ नहीं दिए गए हैं। टोटल अलॉटमेंट जो ड्यू की गई थी वो 50,000 रुपीज़ की ड्यू की गई थी। इसमें से 5000 रुपये जो इसने नहीं दिए वो आप माइनस कर देंगे। माइनस करके टोटल 45,000 रुपीज़ आपको रिसीव होने वाले हैं अलॉटमेंट पे। तो इसी से हमें एंट्री बनाएंगे, 45,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो जाएंगे। तो अगली एंट्री अलॉटमेंट को रिसीव करने की बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि बैंक में पैसा आ जाएगा तो हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। और ये शेयर अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट को आपको क्रेडिट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर एंट्री तैयार हो जाती है और टोटल 45,000 रुपीज़ से आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा, क्योंकि 5,000 रुपीज़ एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे उसने पैसा नहीं दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने शेयर एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज कर ली हैं और अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री हो गई। अब हम बात करते हैं आगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में क्या कहा था? प्रथम एवं अंतिम मांग कितने रुपए की? 4 रुपये की है। अब यहाँ पे 10,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉल को ड्यू करना पड़ेगा। तो टोटल आपके 40,000 रुपये बैठते हैं। 40,000 रुपये से फर्स्ट कॉल आपकी ड्यू की जाएगी। अब इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव किया जाता है, फिर इसके बाद ट्रांसफ़र होता है, उसकी एंट्री अलग बनती है। उसके बाद अलॉटमेंट, आगे की जितनी भी एंट्री बनेंगी, जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी, उनमें सबसे पहले आपको ड्यू करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसको रिसीव करनी पड़ेगी। जैसे हमने अलॉटमेंट को पहले ड्यू किया था, फिर उसके बाद रिसीव किया था, इसी तरीके से कॉल को भी आपको सबसे पहले ड्यू करना पड़ेगा, उसके बाद रिसीव करना पड़ेगा। चलिए आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री वही बनेगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फाइनल कॉल है इसलिए शेयर कॉल अकाउंट को डेबिट किया गया और टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। मैंने भी कहा था कि 10,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से आपकी 40,000 रुपये की कॉल आपकी ड्यू हो जाएगी। तो टोटल हमारी 40,000 रुपये की कॉल यहाँ पर ड्यू हो जाती है। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि हमें कॉल को रिसीव भी करना है तो रिसीव की एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट रिसीव की एंट्री बनाने के लिए, क्योंकि हमें पैसा रिसीव होगा, लेकिन जिस शेयर होल्डर ने जिसके पास 1000 शेयर थे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उसने कॉल का पैसा भी नहीं दिया था और 4 रुपये की कॉल के हिसाब से आपके 4,000 रुपीज़ इसने नहीं दिए थे। तो 4,000 रुपीज़ का कॉल इन एरियर हो जाता है, क्योंकि टोटल जो कॉल है वो 40,000 की ड्यू थी। 40,000 रुपये में से आपको 4,000 रुपये ये माइनस करने पड़ेंगे। 4,000 रुपये माइनस करके आपके टोटल जो रिसीव हो जाएगा वो 36,000 रुपीज़ की कॉल रिसीव होने वाली है। तो हम रिसीव की एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। इसमें टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं आप, टू शेयर कॉल भी लिख सकते हैं। तो 36,000 रुपीज़ से आपको ये कॉल रिसीव हो जाती है। देखिए हमारी तीनों की तीनों इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी हैं। अब तीनों की तीनों इंस्टॉलमेंट की हमने एंट्री बना दी है। टोटल 6 एंट्री अभी तक बन चुकी हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, क्योंकि फाइनल कॉल यहाँ पर हो चुकी है, जिस शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए थे हम उसके शेयर को फोरफिट करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है उसके शेयर जब्त कर लिए गए। अब हम उसके शेयर को फोरफिट करेंगे। यहाँ पर फोरफिट की एंट्री बनानी पड़ेगी। देखिए फोरफिट का मतलब होता है जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है उसके शेयर को जब्त कर लिया जाता है, उसकी मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया जाता है, उसको शेयर होल्डरशिप से ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब हम फोरफिट की एंट्री बनाएंगे तो फोरफिट की एंट्री बनाने के लिए हमें उस व्यक्ति की जो शेयर कैपिटल है उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्रेडिट की थी। क्योंकि वो मेंबर बना था। अब वो मेंबर नहीं है तो इसलिए हमें उसकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल को सबसे पहले हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया था, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद नीचे जो भी चीज़ें आती हैं वो आती हैं, एक तो वो जो उसने पेड नहीं की हैं और एक वो जो उसने पेड कर दी है। तो इसने सिर्फ जो इसके पास 1000 शेयर थे इसके शेयर को हम फोरफिट कर रहे हैं। इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया था बस, इसने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो जो एप्लीकेशन का पैसा दिया है सिर्फ उसको ही जब्त करा जाएगा, उसको ही फोरफिट करा जाएगा। तो फोरफिट करने के लिए हमें देख लेते हैं कि इसके पास शेयर थे टोटल 1000।
1000 शेयर थे, क्योंकि इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था, एप्लीकेशन 3 रुपये की थी, तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 3000 रुपये आपने इसके फोरफिट करने हैं, क्योंकि इसके 3000 रुपये ही हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पर शेयर फोरफिट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट किया है टू शेयर फोरफिट अकाउंट 3000 रुपीज़। अब इसके बाद ऊपर की साइड में जो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल है, ये वो चीज़ है जो इसने नहीं दी है। इसने अलॉटमेंट नहीं दी थी और इसने शेयर कॉल नहीं दी थी। तो कितने कितने की नहीं दी, क्योंकि हमें पता है कि अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की थी, 1000 शेयर पे 5 रुपीज़ के हिसाब से 5000 रुपये होते हैं, और जो कॉल है वो आपकी 4 रुपये की थी, 4 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर पे 4000 रुपये होते हैं, ये अनपेड है। तो यहाँ पर जब हम फोरफिट की एंट्री बना रहे हैं तो फोरफिट की एंट्री इस तरीके से बनेगी: शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फोरफिट अकाउंट। एक बार और बता देता हूँ, शेयर फोरफिट में वही पैसा आएगा जो मिल चुका है, और बाकी जो दो ये हमने आइटम क्रेडिट किए हैं, शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल, ये दोनों ही अनपेड हैं जो इसने नहीं दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फोरफिट की एंट्री बना देंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि हमारे फोरफिट अकाउंट में टोटल हमारे पास 3000 रुपये पड़े हैं। इन 3000 रुपये का यूज कहाँ पर किया जा सकता है? अब हमने फोरफिट कर लिया। फोरफिट करने के बाद हम एंट्री जो बनाने वाले हैं वो रीइशू की एंट्री बनाने वाले हैं। चलिए आगे हम रीइशू की एंट्री देखते हैं कि रीइशू की एंट्री किस तरीके से बनी है। चलिए रीइशू की एंट्री हम देख रहे हैं। तो रीइशू यहाँ पर हो रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उन शेयर को वे 8 रुपये प्रति अंश या प्रति शेयर के पूर्ण भुगतान में पुनः जारी कर दिए गए। उन्होंने इन शेयर्स को दोबारा से रीइशू कर दिया, वो भी 8 रुपये फुल्ली पेड। अगर ये 10 रुपये की वैल्यू थी और इसको 8 रुपये फुल्ली पेड में इसको रीइशू करा गया, मतलब 2 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है। कंपनी ने रीइशू के टाइम पर इन शेयर पे 2 रुपये का डिस्काउंट दिया है। अब डिस्काउंट एक तरीके का लॉस हो गया कंपनी के लिए। इस लॉस को वह फोरफिट अकाउंट में जो हमारे 3000 रुपये पड़े हैं वहाँ से पूरा किया जाएगा। अब यहाँ पर हम जब रीइशू करेंगे तो रीइशू करते टाइम पर सबसे पहले हमारे पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, शेयर फोरफिट को भी डेबिट किया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो 2 रुपये का हम यहीं से लेंगे शेयर फोरफिट से। हमने लास्ट वाली एंट्री में फोरफिट में 3000 रुपये थे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे फोरफिट अकाउंट में 3000 रुपये हैं। इसी का यूज हम रीइशू के टाइम पर करेंगे, क्योंकि हम 3000 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। अब इस एंट्री में क्योंकि डिस्काउंट है 2 रुपये का, तो शेयर फोरफिट से ही पैसा लिया जाएगा। शेयर फोरफिट को पहले क्रेडिट किया गया था, अगर मैं वहाँ से पैसा ले रहा हूँ तो यहाँ पे हम उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू के टाइम पर हमारे पास पैसा आएगा, और 8 रुपये में रीइशू किया गया है 1000 शेयर को, तो टोटल 8000 रुपीज़ हमारे पास आने वाले हैं। अब 2 रुपये का डिस्काउंट है, 1000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से आपके 2000 रुपये बनते हैं। तो 2000 रुपये का जो डिस्काउंट है वो आपको शेयर फोरफिट अकाउंट से ले लेना है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये पैसा शेयर कैपिटल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि रीइशू के टाइम पर सारा पैसा शेयर कैपिटल में डाल दिया जाता है। अब बात आती है पैसे की। पैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो हमने बता दिया नीचे। पैसे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 8000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, और बाकी जो 2000 रुपये डिस्काउंट दिया है वो शेयर फोरफिट से हम ले लेंगे। ये हमारी रीइशू की एंट्री बन जाती है। रीइशू की एंट्री बनने के बाद लास्ट एंट्री हमारी रह जाती है। लास्ट एंट्री है, जो भी फोरफिट में पैसा बचा हुआ है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्योंकि शेयर फोरफिट में हमारे 3000 रुपये थे, उसमें से 2000 रुपये डिस्काउंट में रीइशू के टाइम पर यूज हो चुके हैं। अब शेयर कैपिटल में 1000 रुपये बचे हुए हैं, उस 1000 रुपये को हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसके लिए हम एंट्री बनाएंगे शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट, क्योंकि शेयर फोरफिट से अगर पैसा ट्रांसफ़र होगा तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, और ये ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हम एंट्री इस तरीके से बना देंगे। तो शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है बिना डरे। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया।